आगे बढ़ाते हैं, उन्हें मनीष कश्यप भैया 2 कदम आगे बढ़ा के सोनू सूद के पास पहुंचा देते हैं, फिर दोनों मिलकर मानो उन्हें आसमान में ही बैठा देते हैं। का कितना होगा? 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484। कौन 2 प्लस कौन 4 बराबर कौन 3 प्लस कौन 4। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है? इधर कौन 4 भी है और इधर भी कौन 4 है। इस वक्त जो बच्चा मेरे साथ आपको नजर आ रहा है, ये वही मासूम सा बच्चा है जो पटना के सबसे बड़े सभागार बापू सभागार में स्टेज पर था और सोनू सूद, रियल हीरो सोनू सूद ने इसको गोद में उठा लिया था। मेरा नाम बॉबी राज है। सोनू सूद सर और मनीष कश्यप सर के बारे में क्या कहेंगे आप? आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। ये तो भैया सोनू सूद और भैया मनीष कश्यप के द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चों को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ ही रख दिया है। मैं क्या कहूँ इनके बारे में, अभी अगर कहने लगूँ मैं क्या कहूँ इनके बारे में। इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जैसे पता चला है कि सीमा को पैर की वजह से स्कूल जाने में परेशानी होती है, तो भैया ने उसकी पढ़ने की व्यवस्था के साथ साथ उनकी जिंदगी ही बदल डाली थी। जो बच्चे अपने तरफ से 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें मनीष कश्यप भैया 2 कदम आगे बढ़ा के सोनू सूद के पास पहुंचा देते हैं, फिर दोनों मिलकर मानो उन्हें आसमान में ही बैठा देते हैं। विशेष मैं क्या कहूँ उनके बारे में, अभी अगर कहने लगूँ इनके बारे में तो अभी जितनी मेरी उम्र है उससे भी ज्यादा समय लग जाएगा तो इन दोनों के बखानों में। आपने कहा सीमा को पैर दिया, ये बात आपको किसने बताई? आपने कहाँ से पढ़ी थी? ये बात हमको मोबाइल में देखने से पता चला। मोबाइल चलाते हैं आप? नहीं, पापा को मोबाइल में देखे थे तब। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 3 क्लास में पढ़ते हैं। हाँ, देखिए हौसला पूरा भरपूर है। बच्चा घबरा जा रहा है लेकिन बोलने पर सामने वैसे ही बोल रहा है। 3 क्लास में पढ़ते हैं। और कितने क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? सुनने में आया कि आप पढ़ाते भी हैं। 10 क्लास तक। 10 क्लास तक के बच्चों को ये पढ़ा लेते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी। और बिहार का गृह मंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या? 999। और हमें ये बताइए कि स्क्वायर आपको कहाँ तक याद है? 25 तक। अच्छा, 25 तक याद है। 16 का कितना होगा? 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 729। तो देख सकते हैं आप, बच्चा बिल्कुल घबरा नहीं रहा और किस तरीके से लगातार वो बता रहा है। ये बताइए भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कब पता चला था आपको? याद करवा गया। अच्छा, याद करवाया गया। आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा, आपको भविष्य में बड़े होकर के क्या बनना है? ये बात आप तेज बोलिए ताकि लोग सुन पाए। वैज्ञानिक क्यों बनना है? क्योंकि हमको खान से पता चला है कि एक सोनू इंजीनियर बनने की था सांगान सर से, तो उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य सीमित नहीं रखती, क्यों तुम खान इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते, इंजीनियर से बना वैज्ञानिक ही क्यों नहीं बन जाते। तो मैंने सोचा कि वैज्ञानिक ही बनेंगे। तो आपको इतना ज़्यादा नॉलेज है, कौन पढ़ाता है आपको? मम्मी और पापा। अच्छा, दोनों। इनके पिता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम बस पढ़ाते हैं बच्चे को। अच्छा, आपका बेटा इतना तेज है, कितने घंटे इसको पढ़ाते हैं आप लोग? जितना घंटा ये खुशी से पढ़ लेता है उसे प्रेशर हम नहीं रखते हैं, बस मतलब कि खेल खेल में ही पढ़ ले, बस वही हम ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक सवाल करेंगे। अभी सोनू सूद आए थे बिहार में 2 दिन पहले, तो आप इनको लेकर के वहाँ पर आए थे कार्यक्रम में, तो क्या कुछ सोच कर आप दोनों इनको लेकर आए थे वहाँ पर?
हम सोच के आए थे कि जी बच्चा पढ़ने में काफ़ी तेज़ है और इसको और ऊंचाई तक ले जाऊं। तो ऊंचाई तक ले जाने के लिए एक ही मकसद है, जब 2 4 5 बच्चे यहाँ का बच्चा जब तक मतलब कि नहीं जाएगा तब तक मतलब कि जब नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, वहाँ पर जाने के लिए जिद कौन कर रहा था? जिद ये कर रहा था कि बॉबी जिद कर रहा था कि पापा मैं वहाँ जाऊँगा। हम आज तक ज़िंदगी में कभी कोई नेता लीडर के फंक्शन में हम नहीं गए हैं। हम पैर से विकलांग हैं, जाएंगे धक्का मुक्की खाएंगे, हम इससे कभी कोई फंक्शन में नहीं गए। लेकिन बेटा के लिए कहे चलो एक बार धक्का मुक्की खा के भी जाते हैं। तुम जब इतना इच्छा प्रकट कर रहे हो तो चलते हैं, हम देखते हैं आगे जो हो। बॉबी, आपको सोनू सूद सर ने गोद में उठाया था, कैसा लग रहा था उस टाइम पर? बहुत अच्छा। हाँ, तो क्या बोलेंगे सबसे आप? अंत में यही बोलेंगे कि जय बिहार, जय बिहार। मैं बिहार में रहता हूँ और बहुत गर्व करता हूँ कि बिहार का नाम बिहार को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबके घर पे होता है, बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, लोग बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं अलग अलग शहरों में, विदेशों में। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपका बेटा आगे बढ़े? आपका इनकम कितना हो जाता है लगभग? इनकम 10,000 15,000 हो जाता है इनकम, मतलब जिसमें कि जिसको हम अच्छी तरह से भी हम पढ़ा रहे हैं। और मतलब कि जहाँ मेरा सोच है कि इसको तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका सोच है कि जो 2 4 5 बच्चे और जो है गरीब मतलब इसके दोस्त है जो पढ़ने में तेज़ है लेकिन उसको रुपया नहीं मिल पाता है, पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाता है, किताब कभी नहीं तो कभी कलम नहीं। हम अपने स्तर पर जितना हेल्प होता है बच्चे को हम किताब कॉपी। आपकी जो इनकम है उस हिसाब से बच्चा अगर आगे पढ़ने जाएगा तो कहीं ना कहीं कमी तो आएगी ही, हो नहीं पाएगी पढ़ाई पूरी, क्योंकि इतना तो रजिस्ट्रेशन फ़ी ही लग जाता आज के टाइम पे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बेटे को लेकर के क्या मांग करना चाहते हैं, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के क्या बोलना चाहते हैं? हम बच्चे के भविष्य के लेकर मांग करना चाहते हैं कि जो अगर सोनू सूद मतलब कि जो मदद करे इनको, बच्चा मतलब कि चाह रहा है तो मतलब कि मदद किया जाए। आंटी, आप क्या चाहती हैं? बस यही चाहते हैं कि बच्चा अकेला बस यही है और हम लोगों के बीच तो सोच रहे हैं कि जैसे इसको आगे जब पढ़ने की ज़रूरत हो, अभी तो खैर फ़िलहाल हम लोग पढ़ा ही लेते हैं, लेकिन जब आगे भविष्य में ज़रूरत हो तो अच्छे से अच्छे टीचर का, किसी के यहाँ जाना ना भी पड़े। आजकल सुविधा हो गया है ऑनलाइन पढ़ाई का, तो ऑनलाइन का जो भी क्लास हो जाएगा, कोशिश ये मिल जाए यदि सुविधा कि अच्छे से अच्छे टीचर का वीडियो, जिसका वीडियो ये पसंद करे उसका ऑनलाइन क्लास यदि इस सपोर्ट में मिल जाता है तो बच्चे आगे बढ़ सकता है। आज के समय में इतने छोटे से बच्चे आप देखते हैं, कहीं पबजी गेम तो कहीं फ़ोन के कई ऐसे सारे गेम्स हैं जिसमें वो बिजी रहते हैं, लेकिन ये बच्चा सुबह 5 बजे से ही उठ करके अपने रूटीन में लग जाता है कि इसे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार, हमारे देश में अगर ऐसा एक भविष्य आने वाले समय में तैयार हो रहा है, ऐसा एक बच्चा अपने आप को आगे ले जाना चाहता है, तो आप सभी भी इसका समर्थन कर सकते हैं और इस बच्चे के टैलेंट को आगे निखार करके लेके जा सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बच्चे के हौसले को, इस बच्चे के नॉलेज को लेकर के? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बात और बोलूँगी कि यहाँ पर इनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि अपने बच्चे को विदेश में भेज सके। ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट आप तक देते रहेंगे। जय हिंद।